कभी कभी कुछ सवाल जिंदगी की नींद उड़ा देते हैं। आज एक ऐसा ही सवाल मेरे दिमाग में आया। गौतम बुद्धा, जिन्होंने इनलाइटनमेंट पाई, जिन्होंने अपने अंदर वो शांति पाई जो शब्दों में बयां नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लाइफ इज सफरिंग। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर ये एक सच है जिसे सिर्फ वो मनुष्य देख सकता है जो जीवन की वास्तविकता को जानता हो? मैं यहाँ प्रकृति के बीच में बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसा कोई अनदेखा दर्द मुझे अंदर से खींच रहा हो। शब्द नहीं मिलते, पर दिल कह रहा है बुद्धा सही थे। लोग समझते हैं बुद्धा ने कहा लाइफ इज पेन, पर उनका मतलब सिर्फ फिजिकल पेन नहीं था। दुख एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है वो कसक जो सब कुछ होने के बाद भी रह जाती है, वो होलोनेस जो एक परफेक्ट मोमेंट के बीच में भी महसूस होती है। दुख सिर्फ तब नहीं होता जब आंसू निकलते हैं, दुख तब भी होता है जब तुम खुश होकर भी अंदर से खाली महसूस करते हो। और सबसे बड़ी बात, दुख हमेशा छुप कर आता है, कभी छोटे एक्सपेक्टेशन में, कभी किसी की नज़र में, कभी अपने ही रिफ्लेक्शन में। बुद्धा ने कहा दुख इज नॉट एन इवेंट, इट इज एग्जिस्टेंस। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था, जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापे, रोग और मृत्यु देखा, उनका जीवन बदल सा गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राज्य, अपना परिवार, अपनी पहचान, और फिर तपस्या की, इतनी गहरी कि तन सूख गया, हड्डी और चमड़ी के बीच फर्क मिट गया था। और एक दिन, एक शांत रात, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने सब कुछ देख लिया, दुनिया का सच, मनुष्य का भ्रम और जीवन का चक्र, सब कुछ। और उसके बाद भी उन्होंने पहली बात बोली, लाइफ इज सफरिंग, यानी जिंदगी दुख से भरी हुई है। उन्होंने दुख को एंड नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। एग्जाम्पल से अगर समझे कि आज तुम्हारा फोन स्लो चल रहा हो या किसी ने तुम्हारा मैसेज इग्नोर कर दिया हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। पर सोचो क्यों? क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो, तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। पर जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। तुम्हें लगता है ये छोटी बातें हैं, पर ये छोटी बातें या फिर छोटी चीज़ें मिलके ही तुम्हें एक बड़ी दुख की फीलिंग बनाती है। और तुम हर बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, रील्स, नोटिफिकेशंस, म्यूजिक, डोपामाइन हिट्स, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें अपना असली दुख महसूस ही ना हो। बुद्धा ने इस दुख को छुपाया नहीं, उन्होंने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा। तुम्हें बचपन से एक सपना बेचा गया है कि अगर तुम्हें ये मिल गया, नई जॉब, प्यार, पैसा, तो तुम हमेशा खुश रहोगे, है ना? ये हम सबके साथ होता है। पर हर बार जब तुम कुछ पाते हो, कुछ वक्त बाद वो एक्साइटमेंट चला जाता है, फिर तुम कुछ और चाहते हो, है ना? और ये चाहत बढ़ती ही जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। इसी बात पे बुद्धा ने कहा कि सुख भी दुख का एक रूप है, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है। जब तुम किसी सुख को पकड़ना चाहते हो तो उसी वक्त तुम उसकी मौत लिख देते हो। और ये चक्कर कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम दुख के सच को समझना नहीं चाहते। ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे और वो खत्म हो जाएगी, और अंततः ये तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। जब बुद्धा ने इनलाइटनमेंट पाई, वो हिमालय जा सकते थे सदा के लिए शांति में, पर वो वापस आए लोगों के बीच, उनके दुख समझने, उन्हें रास्ता दिखाने। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दुख खत्म नहीं कर सकता,
पर मैं तुम्हें दुख को समझने की कला सिखा सकता हूँ, क्योंकि जब तक तुम दुख को समझ नहीं लेते, तुम कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। ये उनकी करुणा थी, दुनिया के लिए उनका प्रेम। वो छोड़ के जा सकते थे, पर वो रुके, क्योंकि वो जाग गए थे। लोग कहते हैं ये काफ़ी पेसिमिस्टिक सा है, पर सच ये है कि दुख से भागना ही असली नेगेटिविटी है। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि ज़िंदगी बेकार है। उन्होंने कहा ज़िंदगी तब तक दर्द है जब तक तुम उस दर्द से अनजान हो। उनको उनका दुख को एक्सेप्ट करना किसी डिफीट का साइन नहीं था, वो था एक डीप क्लैरिटी, एक मिरर जिसमें हम खुद को बिना मेकअप के देख सकें। उन्होंने कहा दुख से मत डरो, उसे समझो, क्योंकि समझना ही पहला कदम है मुक्ति का। मैं यहाँ बैठा हूँ, हवा चल रही है, सब कुछ शांत है, पर मेरे अंदर कुछ जाग गया है। शायद मैं समझ रहा हूँ अब। बुद्धा ने दुख को एंड नहीं बनाया, उन्होंने उसे एक दरवाज़ा बनाया। दुख से भागना बंद कर दिया मैंने। दुख से भागना बंद करो, और अब से मैं भी यही करूँगा। उसे समझना शुरू करो। शायद अब मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊँगा, क्योंकि वही है तुम्हारा पहला कदम उस रास्ते पर जहाँ से तुम वाकई जीना शुरू करते हो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या तुमने कभी अपने दुख को समझने की कोशिश की?